बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले यूनिट में हमने सेविंग वर्कबुक्स और एक वर्कबुक को हम कैसे सेव कर सकते हैं मॉड्यूल 3 के बारे में बात की थी और फ़ाइल एक्सटेंशंस के बारे में कि फ़ाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं। आज हमारा चौथा यूनिट है और इसमें हम नेविगेटिंग वर्कबुक्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी वर्कबुक को हम कैसे जो है वो किसी भी पोर्शन में हमने जाना हो, टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट राइट में, हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, हम ओपन कैसे कर सकते हैं किसी भी फ़ाइल को, और जो बहुत बड़ी फ़ाइल्स हैं उसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। और इसमें एक फ्रीज़ पैन्स की ऑप्शन है और स्प्लिट स्क्रीन। और ये चौथा यूनिट इस यूनिट में हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो तरीक़ों से हम इसको ओपन कर सकते हैं। एक तो आप इधर जाके एक्सेल राइट करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका आ जाएगा और उस पर क्लिक करें आप, तो इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जहाँ पे फ़ाइल सेव है आप उस फाइल पे डबल क्लिक करें, आप इसको ओपन कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे, अगर कोई भी फ़ाइल जो आपके पास मौजूद है, आप फ़ाइल पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें और जो रीसेंट ओपन होगी फ़ाइल वो इधर आ जाएंगी आपकी, और इधर ब्राउज़ पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे और वहाँ से उस फ़ाइल को आप सेलेक्ट करें, वो जहाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे आप उस फ़ाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के। तो उसके बाद वर्किंग विद लार्जर फ़ाइल, जो बड़ी फ़ाइल्स हैं उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। सपोज़ अब ये बड़ी फ़ाइल है, इसमें मैंने सपोज़ ये यहाँ पे है, मैंने सबसे लास्ट में जाना है। तो सबसे लास्ट में नंबर 1 तो नेविगेट, इसमें मैं आपको बताता हूँ नेविगेट का मतलब है कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाना। तो यहाँ से एक तो मैं माउस को यूज़ करते हुए स्क्रॉल बार से नीचे आ सकता हूँ यहाँ से, डैट इज़ नेविगेटिंग। तो अब दूसरे नंबर पे मैं माउस की मदद से, यानी कि स्क्रॉल जो बार है माउस के ऊपर जो एक घुमाने वाली एक लगी हुई है, उसको आप घुमाएंगे तो उसको घुमा के आप नीचे मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट, आप टैब का बटन है, टैब का बटन जहाँ पे आपका इस वक्त एक्टिव कर्सर है और उस कर्सर को आप नेक्स्ट लेकर जाने जाते हैं, उसके लिए आप टैब का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही टैब प्रेस करते हैं कि आपको आगे आगे मूव करके लेता जाएगा, और वापस आने के लिए यहाँ से ये आगे मूव करके ले जाएगा। और इसी स्क्रॉल बार जो हॉरिजॉन्टल है, इससे आप लेफ़्ट राइट साइड में आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो एरो कीज़ हैं आपकी, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, यहाँ से आप इस एरो कीज़ की मदद से टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में जहाँ पर भी आपने कोई चेंज करना है, आप इससे मूव करके इसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट की मैं आपको बताने लगा हूँ। चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा है आपका, आपने सबसे नीचे अगर जाना है उस टेबल के, आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। कंट्रोल को मैंने प्रेस कर लिया है और उसके बाद आपने जो बॉटम की है, एरो की जो नीचे वाली है, एरो की जो डाउन एरो की है, उसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे क्या होगा, सबसे लास्ट में आपका कर्सर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये टेबल कंप्लीट हो रहा है उस टेबल के सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और टॉप एरो की को मैं प्रेस करता हूँ, तो टॉप एरो की क्या करेगी, मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टॉप और बॉटम में मूव कर सकता हूँ कंट्रोल को प्रेस करते हुए। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट को प्रेस करूँगा तो मुझे सबसे राइट में ले जाएगा उस टेबल के, और लेफ़्ट में राइट में प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट में ले जाएगा, लेफ़्ट में राइट में करूँगा तो राइट में ले जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने कंट्रोल की मदद से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो एक तो ये शॉर्टकट की है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको नेविगेट करने के लिए। और दूसरे नंबर पर अगर सेलेक्ट करना है आपने, तो शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप मूव करेंगे तो आपका उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट को मूव करते हुए टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की जो है वो आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये था नेविगेटिंग। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो है नेविगेटिंग के अलावा कि वर्किंग विद लार्ज फाइल्स, ये बड़ी फ़ाइल के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। फ्रीज पैन ऑप्शंस, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, मैंने इसको मूव किया, अपने टेबल को नीचे लेकर आया कर्सर को, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा कि ये फील्ड कौन सी है, इसकी हेडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही।
ये तब भी नज़र आएगी जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। अब मुझे पता है ये मंथ है, ये बैलेंस है, ये पेड है, ये भी पेड है, ये अमाउंट है। तो इस तरीके से मैं यानी कि नहीं मुझे पता चल रहा। तो इसके लिए फ्रीज़ पैन की ऑप्शन यूज़ होती है। मैं इधर आया, मैंने व्यू में जाना है और व्यू पे मैंने क्लिक किया और व्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे ये विंडोज़ का एक ग्रुप मिलेगा और विंडोज़ के ग्रुप में मुझे ये फ्रीज़ पैन्स की ऑप्शन मिल रही है। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो मुझे फ्रीज़ पैन, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, तो मैं जस्ट फ्रीज़ पैन पे क्लिक कर दूँगा तो क्या हुआ, जहाँ पे मेरा कर्सर है वो फ्रीज़ हो गया, उससे ऊपर वाला हिस्सा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दोबारा आया इधर इस पर और मैं अनफ्रीज़ कर देता हूँ। मैंने करना क्या, जो सबसे टॉप वाली रो है ना, टॉप वाली, इसको मैंने फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ टॉप रो। अब क्या हुआ, ये सबसे ऊपर वाली रो है, ये अब इधर जम गई है, इधर रुक गई है। अब मैं जैसे ही मूव करूँगा अपने टेबल को तो ये ऊपर मंथ, बैलेंस, पेड और अमाउंट ये ऊपर ही रहेगा, यानी कि ये इधर फिक्स हो चुका है। तो इसको फ्रीज़ कहते हैं, फ्रीजिंग पैन। सपोज़ आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आपका कर्सर है और यहाँ से ऊपर ऊपर का एरिया फ्रीज़ हो, यहाँ से ऊपर का, तो उसके लिए फ्रीज़ पैन पे आएँ और आप अनफ्रीज़ करके दोबारा इधर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे ऊपर वाला एरिया फ्रीज़ होगा। अगर यहाँ से ऊपर वाला करना चाहते हैं, दोबारा आएँ, इसको अनफ्रीज़ करें और फ्रीज़ पैन पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है वो इसको फ्रीज़ और अनफ्रीज़ की ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम को फ्रीज़ करना चाहता हूँ, सपोज़ इस वाले कॉलम को या फर्स्ट कॉलम को, तो मैं इधर आया, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा कि अगर मैं अपने कर्सर को मूव करूँगा तो ये देखें फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये अपनी पोजीशन पे है और बाकी का टेबल जो है वो मेरा मूव हो रहा है। तो इस तरीके से मैं फ्रीज़ पैन्स की ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन है, ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है। सपोज़ आपका कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और आप वहाँ से कॉपी करके कुछ राइट करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से इसको तो स्प्लिट करना चाहता हूँ स्क्रीन को, तो मैं इस इधर स्प्लिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ से मेरी स्क्रीन जो है वो 4 हिस्सों में ये स्प्लिट हो चुकी है यहाँ से। अब देखें ये, अब मैं यहाँ पे कुछ अगर राइट भी करूँगा तो वो ऊपर भी राइट होगा, ये देखें अगर मैं इधर राइट करूँगा 1 2 3 तो ऊपर भी राइट हो रहा है 1 2 3। तो ये बेसिकली वन स्क्रीन ही होती है, एक ही स्क्रीन होती है और उसको आप स्प्लिट कर देते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन करने की। तो अगर आप इसको ये देखें 1 2 3 मैंने राइट किया, अब मैं अगर इसको अनस्प्लिट कर दूंगा तो ये 1 2 3 एक ही स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये नहीं कि डबल स्क्रीन पे इसको डुप्लीकेट हो गया है, नो ऐसे नहीं होता। तो ये एक ऑप्शन थी स्प्लिट स्क्रीन की। तो ये हमारा चौथा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक बड़ा डॉक्यूमेंट लेके या एक्सरसाइज फ़ाइल ये आपके पास है, आप इन एक्सरसाइज फ़ाइल को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं।